हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और देखिए हम आपके लिए सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम लोग जो है हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर करने वाले हैं विद देयर ट्रिब्यूटरीज। और मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप इनको इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज एक हॉट टॉपिक रहता है, हमेशा ही आपसे पूछा जाता है। तो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ट्रिक्स मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किए हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं, वो उनके भी काम आए हैं, तो डेफिनेटली आपके भी काम आएंगे। तो आज ये वीडियो इस सीरीज की दूसरी वीडियो होने वाली है। पहली वीडियो में हम लोगों ने गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, जिसका बहुत शानदार आपने रिस्पांस दिया, बहुत लोगों ने वो वीडियोस देखी और हमें अप्रिशिएट किया। और मैं चाहता हूं कि ये इस सीरीज जो है इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग वे में चले। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं इंडस और एक करने वाले हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा। तो ये दो रिवर सिस्टम करने के बाद हमारा कंप्लीटली हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि गंगा पहले कर चुके हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। देखिए भैया, इंडस कोई कोई एक आम रिवर नहीं है। इंडस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। इंडियन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंडस रिवर को जो है धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, है ना, हम हड़प्पा की बात करते हैं, हम राखिनगिरी की बात करते हैं, हम कालीबंगन की बात करते हैं। ये कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी साइट्स और सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी की पूरी इंडस वैली के और इंडस रिवर के और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही रही है। तो सोचिए, अगर ये रिवर ना होती तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन हो सकती थी? बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर जनरली एक आपको मैं ऐसे आइडिया दे देता हूं, दुनिया में जो भी मेजर सिविलाइजेशंस रही हैं, चाहे वो चाइना के अंदर रही हो, चाहे वो सुमेरियन मतलब इराक के अंदर रही हो, चाहे वो इजिप्ट में रही हो, हर सिविलाइजेशन की शुरुआत ना किसी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर से ही होती है। क्योंकि सिविलाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए? परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट के लिए आपको परमानेंट एग्रीकल्चर चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए आपको फर्टाइल लैंड चाहिए। और फर्टाइल लैंड कहां पे मिलेगी भैया? जहां पे रिवर होगी वहीं पे फर्टाइल लैंड होती है, और वहीं पे इरिगेशन के लिए वाटर भी होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट एक रिवर है हमारे लिए, और ये आज भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जब हम पुराणों में जाते हैं तो वहां पे इंडस की बजाय सिंधु मतलब सरस्वती रिवर का ज्यादा जिक्र किया गया है। सरस्वती रिवर खैर अभी डिसअपियर हो गई है, वो अलग बात है, लेकिन बात है इंडस वैली, इंडस रिवर की। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस। देखिए, हमारे कंट्री का जो नाम आया है इंडिया, वो भी इंडस से ही निकल के आया है, क्योंकि संस्कृत में इंडस को बोला जाता है सिंधु, सिंधु बोला जाता है। और जब ये मिडिल ईस्ट के अंदर ये नाम गया तो वहां पे लोगों ने इसका एस साइलेंट कर दिया और इसको बोलने लगे इंदु। और इस तो इंदु रिवर के साइड में जो भी लोग रहते थे उनको कहा गया हिंदू। और ये लैंड जो थी ईस्ट ऑफ इंडस रिवर, इसे कहा गया हिंदुस्तान। तो सिंधु रिवर से ही नाम आया है आपका हिंदुस्तान, हिंदू एंड हिंदुस्तान। तो देखिए, मिडिल ईस्ट वालों को ये बस ये पता था कि कोई जगह है, एक रिवर है, इंदुस का नाम है, और उसके ईस्ट साइड में जो है कुछ लोग रहते हैं, तो उनको बोला दिया दे आर हिंदू बिकॉज ऑफ दिस रिवर, एंड पीपल लिविंग इन द ईस्ट साइड ऑफ दैट रिवर आर दैट लैंड इज कॉल्ड हिंदुस्तान। स्तान का मतलब होता है जगह, लैंड, है ना। तो ये मतलब है। रिलीजन तो हम लोगों ने बाद में जोड़ा कि इसकी तरफ रहने वाले सारे लोग हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनकी कल्चरल जो है कॉमन था काफी ज्यादा, है ना, वो सारी की सारी चीजें हैं। और यही जब यूरोप के अंदर गया तो उन्होंने क्या किया, इसको इंडस पढ़ लिया, और इंडिया, इंडस से ही फिर आ गया इंडिया। तो ये देखिए, इंडिया का जो नामकरण है ना, वो भी इस रिवर की वजह से हो। ये सारी चीजें ना आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तो अगर आपने किसी ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उनको ये बातें पहले से पता होगा। बट स्टिल या इंडस वैली की रिवर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आज हम लोग इंडस रिवर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। वैसे भी आपने सुना ही होगा कि पंजाब, आपने नाम सुना होगा पंजाब, है ना। पंजाब का मतलब क्या होता है? देखिए, दो वर्ड को मिलके बना है, पंज और आब। पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है रिवर। तो ये 5 रिवर है भैया जो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है वो वाला रीजन, और जो इंडिया के अंदर पहले तो एक ही हुआ करता था ना, ये बंटवारे से पहले तो इसे कहा गया है पंजाब, क्योंकि यहां पे 5 रिवर फ्लो करती हैं। कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। और ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी किसकी हैं? इंडस की रिवर ट्रिब्यूटरी हैं। मुझे ऐसा वैसे लगता नहीं है कि आपको इसको याद करने के लिए ट्रिक चाहिए, क्योंकि सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इतना ज्यादा सुन लिया इसके बारे में, तो मुझे लगता नहीं आपको कोई ट्रिक की रिक्वायरमेंट है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट कुछ पूछ लेते हैं, सर ट्रिक बता दीजिए,
थोड़ा टफ लगता है उनको, तो उनके मैं ये ट्रिक बता देता हूँ, उनके काम भी आता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, तो सबसे पहले हमें कौन सी रिवर के बारे में देखेंगे? इंडस के बारे में सबसे पहले देखेंगे, जो यहां पे सबसे मेजर रिवर होती है। देखिए पहले भी आपको मैं बता चुका हूं एक लेक के बारे में। देखिए यहां पे है आपका, ये जो आप देख रहे हो ये है आपका कैलाश रेंज, और कैलाश के पास में ही आपका यहां पे पड़ता है एक लेक है जिसका नाम है मानसरोवर लेक। ये पहले भी हो चुका है क्लास में, है ना, मानसरोवर लेक। मानसरोवर के लेक के पास में एक और लेक है जिसे कहा जाता है राकस ताल, कुछ लोग इसे राक्षस ताल भी बोलते हैं, तो दोनों ठीक हैं, ठीक है। तो ये दो लेक हैं और यहां पे कई सारे ग्लेशियर हैं जहां से कई मेजर रिवर्स निकलती हैं। सतलुज रिवर यहां से निकलती है, इंडस रिवर यहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहां से निकलती है, समझ रहे हो। तो चलिए इसको मैं ब्लू कलर का ले लेता हूं। आई होप आपको ये स्टेट्स तो पता ही होगा, है ना, कि ये JNK है, ये पंजाब है, इधर ये हरियाणा है, इधर ये हिमाचल है और ये उत्तराखंड है। आई होप स्टेट्स का तो लोकेशन आपको पहले से पता होगा। चलिए तो बात करते हैं इंडस रिवर की। इंडस रिवर निकलती है, देखिए इंडस के बारे में थोड़ी सी आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि इंडस जो है इसको सिंधु रिवर कहा जाता था पहले, इसे पुरानिक रिवर भी कहा जाता है, पुरानिक रिवर, क्योंकि पुराणों में इसका मेंशन किया गया भैया पुरानिक रिवर है ये, ठीक है। और जहां से ओरिजिनेट होती है ये मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये चलती है नॉर्थवर्ड, ठीक है। कहां चलती है? नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड चलने के बाद ये JNK में इस तरह से एंट्री करती है। तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बत में इसका क्या नाम है? तिब्बत में कहा जाता है इसको सिंगी, SINGI, सिंगी खंबन, KHAMBAN, ये नाम है इसका तिब्बत में, याद रहेगा सबको। चलिए तो थोड़ा सा जब ये ऊपर जाती है तो नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल करती है, नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल करते करते ये पहुंचती है यहां पे। अब देखिए हिमालय का आपको सबको पता है, हिमालय की 3 पैरेलल रेंज हैं, कौन कौन सी हैं? एक है आपकी ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक्स, ये सबको पता है। लेकिन ग्रेटर हिमालय के ऊपर एक और रेंज है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, है ना। ये हिमालय नहीं है, ये ट्रांस हिमालय है, जिसके अंदर आपका कराकोरम आ गया, लद्दाख आ गया, जास्कर आ गया, है ना। ये सारी के सारे ट्रांस हिमालय की रेंज होती हैं। ये आपको मेरे ख्याल से पहले से ही पता होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिवर पढ़ रहे हैं तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं। चलिए तो ट्रांस हिमालय की, देखिए आपको पता है कि इंडस रिवर ये एंटीसीडेंट रिवर है, ये पहाड़ों से पहले ही यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो ये पहाड़ों को काट के निकलती है। पहाड़ों को काट के निकलने का मतलब ये होता है कि ये पहाड़ों के बीच में गोर्ज बनाती है, एक बहुत डीप वैली बनाती है। तो इसके एक साइड में यहां पे आप देखोगे, एक साइड में, सॉरी इसको मैं ब्लू कलर का ही ले लेता हूं, इसके नॉर्थ साइड में आप देखोगे तो यहां पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है लद्दाख, और इसके साउथ में एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है जास्कर। तो ये हो गई आपकी लद्दाख और नीचे हो गई आपकी जास्कर, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी लोग यहां नोटबुक लेके बैठे होंगे, बिना नोटबुक के कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि देखिए आपने ऐसे ऐसे देखोगे सुनोगे तो आपको ज्यादा याद रहने वाला नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप अपने ज्योग्राफी की बुक लो, अपनी नोटबुक लो और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखो, ठीक है। देखिए तभी मजा है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए जैसे आप स्कूल में कॉलेज में क्लास करते थे ना, कुछ इस क्लास के जैसा ही है आपका, है ना। तो बुक लेके बैठा करिए अपनी नोटबुक। चलिए तो लद्दाख और जास्कर के बीच में से ये पास होने के बाद कहां जाती है? आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, उसके बाद ये जो है यू टर्न, मतलब नीचे आती है, यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद ये पंजाब के अंदर एंट्री कर जाती है, ठीक है। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है K2, जिसका नाम है K2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे K2 का तो एक और बड़ा फेमस नाम है, ठीक है, बहुत फेमस नाम है। और K2 भैया इंडिया की लार्जेस्ट, हाईएस्ट और टॉलेस्ट पीक है, ये पता है ना आपको पहले से ही, है ना। इंडिया का टॉलेस्ट पीक कौन सा है? K2 है। कुछ बच्चे तो ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंडिया का हाईएस्ट पीक का जो टॉलेस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। अरे भैया माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और फिर कंफ्यूज हो जाता है कुछ बच्चे कंचनजुंगा को लेके, कंचनजुंगा भी एक हाईएस्ट पीक है लेकिन वो हिमालय में है। इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 है। K2 इज नॉट इन हिमालय, K2 इज इन ट्रांस हिमालय, कंचनजुंगा इज इन हिमालय। समझ रहे इस बात को? सिक्किम के अंदर पड़ता है, हिमालय का पार्ट है, K2 हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन K2 इज टॉलर देन कंचनजुंगा। आई होप ये कुछ देखिए यहां से कंफ्यूजन होगा आपको एग्जाम में, बता रहा हूं मैं आपको। चलिए तो इंडस जो है उसके बाद सीधा नीचे आती है
और उसके बाद ये पंजाब में एंटर करने के बाद पाकिस्तान से होते हुए, मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब की बात कर रहा हूं, और ये अरेबियन सी में जो है वो निकल जाती है और वहां पे ड्रेन करती है अरेबियन सी में। आप मुझे ये बताओगे कि जहां पे देखिए ये इंडस यहां पे ड्रेन करेगी, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है पाकिस्तान का, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया में मुंबई है, कराची। आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में, कराची जो है देखिए यहां पे डेल्टा बनाएगी, अब वो कराची यहां इसके वेस्ट में पड़ता है या कराची इसके ईस्ट में पड़ता है, ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। आप बोलोगे सर क्या स्टूपिड क्वेश्चन है। भैया ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ईयर मुझे याद नहीं, शायद 2011 2012 रहा होगा, बट स्टिल इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो किसी चीज को पढ़ो तो कम से कम अच्छे से पढ़ो, है ना, अदरवाइज तो मत ही पढ़ो। तो आधे आधे अधूरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो इंडस रिवर का थोड़ा सा मैंने आपको अंदाजा दे दिया, ये है हमारी इंडस रिवर। तो अभी हम लोग करेंगे इसकी पहले राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। कौन सी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चलिए शुरुआत करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की। तो ये लद्दाख और जास्कर को मैं यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन करेगा बार बार। एनीवेज, सबसे पहली रिवर जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसका जो नाम होता है वो होता है श्योक। क्या होता है? श्योक। तो यहां से जो है श्योक रिवर आती है और इसमें यहां पे मिल जाती है श्योक रिवर। ठीक है, याद रहेगा, SHYOK, श्योक रिवर। ठीक है, याद कर लो इसको। तो सबसे पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई हमारी श्योक रिवर। वैसे तो श्योक रिवर की एक और बहुत छोटी सी ट्रिब्यूटरी होती है, यहां से ही होती है वो, जिसका नाम होता है नुब्रा। नुब्रा वैली बहुत फेमस वैली है वहां पे। ठीक है, इवन एक रिवर का नाम है गलवान। देखिए गलवान वैली तो आपको पता ही होगा, जहां पे इस बार जो है पंगा हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, एंड 20 सोल्जर्स वर आल्सो मार्टिड वहां पे गलवान में, 20 इंडियन सोल्जर्स। तो वो गलवान रिवर भी जो है शोक रिवर में जाके मिलती है आगे जाके, है ना। तो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ शोक आपको याद रखना है पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। थोड़ा सा आप और आगे जाओगे K2 की तरफ, तो एक और रिवर इसमें आके मिलती है जिसका रिवर का नाम होता है गिलगिट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। गिलगिट रिवर से जब आप थोड़ा आगे जाते हो तो एक रिवर है अफगानिस्तान से आती है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। तो वो आती है भैया काबुल से आती है, और यहां पे आके वो काबुल से आती है। इस रिवर का नाम होता है काबुल। ठीक है, और ये इसमें आके मिल जाती है। जहां पे आके मिलती है वैसे इस जगह का नाम होता है अटोक। अटोक नाम की जगह पे आके ये इसमें मिल जाती है। चलिए, एक और रिवर होती है, हालांकि ये काबुल से ऊपर है और ये काबुल की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन मोस्टली बुक्स में इसको इंडस की ट्रिब्यूटरी भी कहा गया है। इसका नाम होता है स्वात। तो ये यहां से आती है, पाकिस्तान के अंदर एक वैली है जिसे कहा जाता है स्वात वैली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैली है स्वात वैली। ठीक है, तो इसका नाम होता है स्वात, SWAT। ठीक है, तो गिलगिट, श्योक, गिलगिट, स्वात और काबुल, समझ रहे हो। थोड़ा सा और आप आगे जाओगे तो यहीं पे एक और रिवर होती है जिसका नाम होता है गोमाल, GOMAL, वो मिलती है। थोड़ा और आगे फर्दर आप जाओगे तो यहां पे एक और रिवर है जिसका नाम है विबोआ। ठीक है, तो ये है हमारी 1 2 3 4 5 और 6 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। आई होप इतना आपको आइडिया इसमें लग गया होगा। लद्दाख और जास्कर के बीच में से ये निकलती है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, तो ये तो होगी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम है इनको याद कैसे करें, है ना, जिसके लिए हम लोग बेसिकली क्लास कर रहे हैं, याद कैसे करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो लिख लेते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले हमारी कौन सी आई थी? हम ऊपर से नीचे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी आई थी शोक। शोक के बाद आई थी गिलगिट, है ना। गिलगिट के बाद आई थी स्वात रिवर, है ना। उसके बाद आई थी यहां पे काबुल रिवर, और काबुल रिवर के बाद कौन सी रिवर आई थी आपकी? गोमाल, और गोमाल के बाद आई थी विबोआ। ठीक है, ये हो गया। अभी हम बनाएंगे एक कहानी, क्योंकि कहानी के बिना तो मजा नहीं है, और कहानी से ही सारी चीजें याद रहेंगी, उसी से हम लोग अपना ट्रिक बनाएंगे। चलिए, तो 2 फ्रेंड थे, हैं अभी भी। ठीक है, 2 फ्रेंड थे जिनमें से एक फ्रेंड का नाम था विभोर और दूसरे फ्रेंड का नाम था गोपाल। इनकी एक बचपन की दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था स्वाति, जो आज के समय में काबुल में रहती थी। तो ये बचपन में काबुल चली गई, तो विभोर और गोपाल ने सोचा कि यार ना किसी दिन स्वाति से मिलके आते हैं।
तो ये दोनों लोग चले गए उससे मिलने काबुल। तो वहां जाके उसने स्वाति को फोन किया कि हम आए हुए हैं और हम तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। स्वाति ने अपना रंग बदल दिया, जैसे जनरली लोग सक्सेस मिलने के बाद कर देते हैं, है ना, वो आईपीएस आईएएस सिलेक्शन हो जाती है, एकदम से रंग बदल देते हैं। तो ऐसे ही स्वाति ने इनको पहचानने से मना कर दिया कि कौन विभोर कौन गोपाल, मैं किसी विभोर गोपाल को नहीं जानती। तो इसने क्या किया, गिरगिट की तरह अपने रंग बदल दिए। और इनको क्या लगेगा, इनको तो धक्का लगेगा ना, बेचारों को हार्ट अटैक हो जाएगा इनको तो यार। तो इनको तो शौक लगा ना, शौक लगा बेचारों को कि यार इनकी इतनी अच्छी दोस्त बचपन की स्वाति, हम तो इसको सरप्राइज देने आए थे, खुद ही सरप्राइज हो गए और इनको शौक लग गया। गोपाल तो मरते मरते बचा बेचारा। तो बस यही कहानी है। ये कहानी आपको पता चल गई तो बस समझ लो काम हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, विभोआ से हम लोग लेंगे विभोर। ठीक है, गोपाल से हम लोग क्या लेंगे, ये गोमाल से तो हम लोग गोपाल ही लेंगे। ठीक है, इनको इन थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख देता हूं। काबुल तो काबुल ही हो गया, काबुल ही चना खाते होंगे सब आप लोग, काबुल से आया करता था वो कभी के जमाने में। ठीक है, स्वात से हो गया हम स्वाति, गिलगिट से हो गया गिरगिट की तरह जिसने रंग बदले, है ना। और शोक से मतलब इनको शोक लगा, धक्का लगा बेचारों को। बस यही कहानी है। विभोर और गोपाल काबुल गए स्वाति से मिलने। वहां जाके देखा कि स्वाति ने गिरगिट की तरह अपने रंग बदल दिए और इससे बेचारों को शौक लग गया और इनका दिल जो है वो टूट गया, है ना। वो दिल में से ऐसे निकालते थे ना, वो लव लेटर लिखते थे बचपन में लोग, वो ऐसे लव लेटर करके ना, वो दिल टूट गया बेचारों का इनका। तो यही है बस कहानी और यही है ट्रिक। विबोआ, गोमाल, काबुल, स्वाति, गिलगिट और शोक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो सिंपल ही है वैसे, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, है ना। इसके नाम हमें वैसे बचपन से रटे हुए हैं, बट स्टिल हम लोग देखेंगे इसको भी। तो पहले हम लोग चलेंगे किससे, सबसे नीचे वाली रिवर से जिसका नाम होता है सतलुज। ठीक है, सतलुज रिवर से चलेंगे। सतलुज रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, देखिए ये तो मानसरोवर लेक है और ये है राकस ताल, मतलब इसको राक्षस ताल भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, आप अगर मन करे तो आपका वो भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स में दोनों नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो राक्षस ताल के पास जो मानसरोवर लेक के नजदीक में है, यहां से आपकी जनरेट होती है सतलुज रिवर। तो यहां से भैया सतलुज रिवर चलते 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 कहां आती है, नॉर्थ की तरफ एंट्री करती है और यहां से सतलुज चलते चलते हिमाचल में एंट्री करती है। हिमाचल में यहां पे एक पास है जिसे पहाड़ी भाषा में ला बोलते हैं, इसका नाम है आपका शिपकीला। क्या नाम है, शिपकीला। शिपकीला पूछेगा आपसे वो एग्जाम में। ठीक है, शिपकीला कौन से स्टेट में पड़ता है। तो शिपकीला के थ्रू देखिए, शिपकीला ला क्या होता है, पास क्या होता है, बेसिकली पहाड़ों के बीच में रास्ता होता है। तो इस शिपकीला के बीच में से सतलुज रिवर एंट्री करती है। पहले वो एंट्री करती है हिमाचल में, तो हिमाचल में वो चलते जाती है चलते जाती है। ठीक है, और फिर वो पंजाब के बॉर्डर पे यहां पहुंचती है। जैसे ही वो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे पहुंचती है, यहां पे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डैम बना रखा है। क्या नाम का, उस डैम का नाम क्या है, भाखड़ा डैम, भाखड़ा नंगल डैम, है ना, सबको पता है इसके बारे में, भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, देखिए मैं डैम भी आपको ठीक ठाक साथ के साथ कराता रहूंगा यहाँ पे। तो उसके बाद ये पंजाब में एंट्री करती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। पंजाब में इस जगह पे यहाँ पे एक और डैम यहाँ पे बनाया हुआ है जिसका नाम है हरिके बराज। ठीक है, HARIKE, हरिके बराज। तो ये भी आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। उसके बाद ये यहां से निकलती है और उसके बाद ये यहां से चलती है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री बनाती है और बाउंड्री बना के चलते चलते ये आगे फिर मिल जाती है किसमें, इंडस रिवर में। ठीक है, सतलुज रिवर जो है वो इंडस की जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और जहां से ये ओरिजिनेट होती है, मतलब तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, तिब्बत में इसका एक अलग नाम है जिसे कहा जाता है लांगचेन, LANGCHEN, लांगचेन और खंबन। ठीक है, खंबन, तिब्बत भाषा में खंबन को रिवर बोलते हैं।
ठीक है, ये है इसका पूरा खेल। भाखड़ा नंगल डैम इसके ऊपर बना हुआ है और हरिके बैराज भी यहाँ पे हमने बना रखा है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सतलुज के बारे में पता चल गया होगा ठीक ठाक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए, सतलुज के बाद हम नेक्स्ट रिवर की जो बात करेंगे दैट वुड बी आवर ब्यास रिवर। ब्यास रिवर के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि ये रिवर जो है कंप्लीटली इंडिया के अंदर ही है। ब्यास रिवर इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही ये एंड हो जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री नहीं करती है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे रिवर्स हैं वो ट्रांस बाउंड्री है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान और मतलब तिब्बत के बीच में से फ्लो करती हैं। चलिए बात करते हैं ब्यास रिवर की। ब्यास जो रिवर है वो हिमाचल में ओरिजिनेट होती है। हिमाचल में यहां पे अगर कोई पंजाब हिमाचल में घूमने गया है तो वो रोहतांग तो जरूर गया होगा। रोहतांग पास है यहां पे, ठीक है, रोहतांग पास। तो रोहतांग पास के अगर बिल्कुल एग्जैक्टली आप मुझसे पूछेंगे तो उस जगह का नाम है तांडी। तांदी उस जगह का नाम है, नियर रोहतांग पास। यहां से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्यास रिवर और यहां से पहले वो हिमाचल में चलती है। हिमाचल में चलते चलते जो है ब्यास रिवर पंजाब के अंदर एंट्री करती है, ठीक है। और जहां पे ये ब्यास रिवर एंट्री करती है ये जहां हरिके बैराज बना हुआ है, ठीक है। हरिके बैराज यहीं पे बना हुआ है जहां पे ब्यास और सतलुज जो है वो आपस में मिलती हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये हमारी होगी सतलुज, ठीक है। चलिए, और ये होगी हमारी यहां पे ब्यास, BEAS। कहां से ओरिजिनेट होती है? नियर रोहतांग पास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए, सतलुज ब्यास, उसके बाद आता है रावी, उसके बाद आती है रावी। चलिए रावी रिवर के बारे में भी बात कर लेते हैं। रावी रिवर भी हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती है। और कहां से ओरिजिनेट होती है? देखिए ये तो था हमारा यहां पे रोहतांग पास। इसके थोड़ा आप और ऊपर जाओगे ना, यहां पे एक और पास है जिसे कहा जाता है बारालाचाला पास। इसे कहा जाता है बारालाचाला, BARALACHALA, बारालाचाला पास, ठीक है। पंजाब में हिमाचल में एक लाहौल स्पीति नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये पड़ता है, लाहौल और स्पीति में, ठीक है। तो यहां से ओरिजिनेट होती है हमारी रिवर, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर चलती है और ये J&K के अंदर एंट्री करती है। J&K के एंट्री करने के बाद ये फिर सदर्न टर्न लेती है और सदर्न टर्न लेने के बाद ये पाकिस्तान में एंट्री करती है। पाकिस्तान में एंट्री करने के बाद ये आगे जाके इंडस में मिल जाती है, ठीक है, इंडस में मिल जाती है। वैसे तो ये सतलुज में मिलती है। सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, वैसे तो ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी होती है हमारी ब्यास और सतलुज की ही ट्रिब्यूटरी होती है हमारी रावी। लेकिन क्योंकि ये मेजर रिवर जो, क्योंकि सतलुज खुद इंडस की रिवर है, ट्रिब्यूटरी है, इसलिए हम लोग इसको इंडस की ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। सतलुज हो गया, ब्यास हो गया और हो गया हमारा रावी, ठीक है। चलिए, रावी के बाद हम लोग किस पे जाएंगे? चेनाब पे जाएंगे। चेनाब, ठीक है। चेनाब रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है? चेनाब रिवर भी जो है बारालाचाला के पास से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये बारालाचाला के पास से ही ओरिजिनेट होती है। तो ये पूरे का पूरा इनका जगह एक ही है लगभग। इसका थोड़ा सा कोर्स में चेंज कर देता हूं क्योंकि फिर जगह यहां पे बचेगी नहीं, ठीक है। तो यहीं से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद ये नॉर्थवर्ड मूव करती है हमारी चेनाब रिवर। J&K के अंदर एंट्री करती है और उसके बाद सदर्न टर्न लेती है। सदर्न टर्न लेके जो है ये बाद में रावी में यहां मिल जाती है, ठीक है, मतलब आगे जाके यहां पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कौन सी रिवर? चेनाब रिवर। चेनाब रिवर भी वहीं से ओरिजिनेट होती है जहां से हमारी रावी ओरिजिनेट होती है, लगभग वो बारालाचाला के पास से। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, चेनाब रिवर इसको सिर्फ J&K के अंदर कहा जाता है। हिमाचल में इसको चेनाब नहीं कहा जाता है, हिमाचल में इसको कहा जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा, ठीक है। एक्चुअली ये दो स्ट्रीम है, जैसे हमारी भागीरथी और अलकनंदा होती है, ऐसे ही एक चंद्र है एक भागा है, दोनों के मिलने से चंद्रभागा बनी है। तो हिमाचल में चेनाब को कहा जाता है चंद्रभागा, लेकिन जब ये J&K के अंदर एंट्री करती है तब इसको कहा जाता है चेनाब रिवर, ठीक है। याद रहेगा, ये सिंपल सिंपल सी चीजें आपको। चेनाब के ऊपर भी कुछ डैम बने हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डैम है वो आपको मैं बता देता हूं, जैसे सलाल, SALAL, सलाल। एक बना हुआ है दुलहस्ती और एक बना हुआ है बगलीहार, BAGLIHER। कहां बना हुआ है ये? चेनाब रिवर के ऊपर। देखिए मैंने इसको कैसे याद किया था, देखिए जो घोड़ा होता है, हॉर्स जो होता है, वो क्या करता है? चने खाता है।
तो लाल रंग का घोड़ा, सलाल मतलब लाल रंग का घोड़ा, चने खा के क्या किया, दुलत्ती मारा और दुलत्ती मार के भाग गया। दुलत्ती मारता है ना घोड़ा, बस चने खा के, लाल घोड़ा चने खा के जो है दुलत्ती मार के भाग गया। तो चेनाब रिवर के ऊपर जो है सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार नाम के डैम बने हुए हैं। मैंने इसको याद किया था, मेरे आज तक याद है, ट्रिक खुद ही बनाया था मैंने, किसी ने बताया नहीं था। चलिए अगली जो हमारे सामने रिवर आती है वो आती है झेलम। झेलम, झेलम भैया वो J&K, कश्मीर से ही ओरिजिनेट होती है, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होती है, ये J&K में ही है, जिस जगह का नाम होता है वेरीनाग। क्या नाम है इसका, वेरीनाग, VERINAG, वेरीनाग, ठीक है। वेरीनाग से ओरिजिनेट होकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलती है, यहां पे आपका आता है श्रीनगर। श्रीनगर, और श्रीनगर से थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे, यहां पे है वुलर लेक, WL लिख देता हूं, वुलर लेक। तो झेलम वेरीनाग से ओरिजिनेट होके श्रीनगर से क्रॉस करती है, उसके बाद ये जो वुलर लेक है यहां से क्रॉस करती है, वुलर लेक से क्रॉस करने के बाद वो सदर्न टर्न लेती है और फाइनली जो है वो मिल जाती है इंडस के अंदर। तो ये हो गई हमारी झेलम रिवर, झेलम, ठीक है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, बस यही खेल है सारे के सारा। झेलम रिवर का जो पुराना नाम है उसे बोला जाता था वितासा। कई बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो पूछता नहीं है इस तरह की डिटेल्स। वितासा कश्मीर की जो बिल्कुल लोकल लैंग्वेज है वहां पे इसको कहा जाता है वेट, WETH। और जो कुछ डैम्स यहां पे बने हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो बने हुए हैं, उनमें से कुछ नाम का आप लिख लीजिए। एक है मांगला, MANGLA, मांगला। एक का नाम है यूरी, देखिए यूरी जो है जगह यहीं पे पड़ती है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे जहां पे अटैक हुआ था, ठीक है, यूरी अटैक हुआ था, आपको याद होगा, है ना, यूरी यहां पे है। और एक पड़ता है किशन गंगा, KISHANGANG, किशन गंगा, ठीक है। वैसे तो अगर आप एग्जैक्ट कोर्स की बात करोगे ना, एग्जैक्ट अगर मैं आपको कोर्स बताऊं, तो झेलम रिवर जो है ये ऐसे बाउंड्री भी बनाती है यहां पे, इस जगह पे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वैसे तो ये वाली जो जगह है ना वो इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, तो ये POK का पार्ट है, लेकिन इंडिया का भी एक इंटीग्रल पार्ट है, ये इसको हम अपना इंटीग्रल पार्ट मानते हैं। तो ये दोनों के बीच में बनाती है जगह और उसके बाद ये जाके मिल जाती है। तो मतलब एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो, अदरवाइज इतनी ज़्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी की हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलिए अगले पेज पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम लोग बात करें तो नीचे से जाएंगे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। वैसे ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम सिंपल बनता है। लेकिन मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है रवि, भैया ये जिम बहुत करता है, और जिम करने वाले आपको पता ही क्या करते हैं, क्या खाते हैं वो लोग, वो चने खाते हैं, घोड़े जैसी ताकत आती है ना, चने खाते हैं। और हमेशा ये अपने बैग में, मतलब अपने झोले में चने रखता है, और शाम को जो है ये मेरे पास आता है। तो शाम कितने बजे होती है, 7 बजे होती है। ये जिम जाता है 5-6 बजे, 2 घंटे जिम में लगा के आता है और फिर मेरे पास आता है 7 बजे, और अपने झोले में हमेशा चने रखता है और खाता रहता है, बॉडी बनाता रहता है। और मुझे भी कहता रहता है भैया तुम भी जिम चलो, एकदम बिल्कुल सूख के एकदम सूखी हड्डी हो गए हो। एनीवेज चलिए, तो 7 बजे आता है रवि चने लेके झोले में। 7 मतलब सतलुज, 7 बजे, बजे मतलब ब्यास। कौन आता है, रवि आता है। क्या लेके आता है, चने लेके आता है। कहाँ लेके आता है, झोले में लेके आता है। बस ये सिंपल सा ट्रिक है। और क्योंकि रवि मेरा सच में दोस्त है तो मुझे बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ मैं इसमें। मतलब 7 बजे वो नहीं आता, अपनी मर्जी का मालिक है, लेकिन स्टिल दैट इज द थिंग। 7 बजे रवि चने लेके आता है झोले में, दैट्स इट, सिंपल सा ट्रिक है, कोई इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो एक बार रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले हमारी आई थी शोक, ठीक है, उसके बाद आई थी हमारी गिलगिट, गिलगिट की बात हमारी थी, हमारी थी स्वात, स्वात के बाद आई थी हमारी काबुल, काबुल के बाद कौन सी आई थी हमारी, कोमाल, और उसके बाद आई थी विबोआ, ठीक है। देखो मुझे कितने लाइन से याद है, क्योंकि मैंने वो ट्रिक्स याद कर रखे हैं। जब मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करता हूँ तो सिंपल ही है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। बहुत 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 सिंपल है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर है। लगभग 2900 किलोमीटर जो है इसकी, लगभग कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं है, 2900 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है। ठीक है, इंडिया के अंदर भी लगभग ये 1332 किलोमीटर कुछ के आसपास पड़ती है, एग्जैक्ट मुझे फैक्ट याद नहीं है, बट स्टिल, क्योंकि इतना एग्जैक्ट फैक्ट आपको एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन मेजोरिटी पार्ट इसका वो तिब्बत के अंदर ही पड़ता है। चलिए, वही दोबारा से मैं आपको लेके जाऊंगा कहां पे, उसी लेक के पास में, यहां जहां पे कौन सी थी, मानसरोवर, मानसरोवर लेक यहां पे थी, है ना। फिर से मैं आपको यहीं पे घुमाऊंगा, और यहां पे थी हमारी राकसताल, राकसताल है कि नहीं। चलिए, तो मानसरोवर के रिवर के पास में से ही कहीं जो है ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर रिवर के पास में से ही ओरिजिनेट होती है। आई होप आपको ये चीज पता होगा पहले से ही। ठीक है, मानसरोवर रिवर के पास में से ओरिजिनेट होती है, और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये चलती है अपने ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में चलती है और चलती रहती है। तिब्बत में जो है इसको बोलते हैं सांगपो, यारलुंग सांगपो, तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। ठीक है, यहां पे एक पीक है अरुणाचल से थोड़ा ऊपर, जिसे कहा जाता है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। आप इस पीक को याद रखना, क्योंकि मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा। और यहां पे एक पीक होता है जिसका नाम होता है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ठीक है, ये हो गया आपका नंगा पर्वत, और वेस्ट में और ईस्ट में आपका हो गया ये नामचा बरुआ, यहां पे हो गया ये आपका नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, एनबी लिख देता हूं। तो नंगा पर्वत और नामचा बरुआ के बीच में ही हिमालय है। नामचा बरुआ उसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है, और वो उसका नंगा पर्वत उसका वेस्टर्न मोस्ट है। ठीक है, तो नामचा बरुआ के पास में ये जो सांगपो रिवर है, ये एकदम यू टर्न लेती है, हेयर पिन टर्न जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये अरुणाचल में एंट्री करती है, अरुणाचल में एंट्री करने के बाद थोड़ा सा साउथ में जाती है, और फिर ये एंट्री करती है कहां, आसाम के अंडर। ठीक है, आसाम में एंट्री करती है। आसाम में एंट्री करने के बाद ये पूरे आसाम को क्रॉस करती है, और फिर ये वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है। वेस्ट बंगाल में एंट्री करने के बाद ये निकलती है यहां से। वेस्ट बंगाल में इसको क्या बोला जाता है, जमुना, है ना, ऑलरेडी आपको यह बात पता है। इधर से जो गंगा आती है, गंगा, वो भी जो है यहां जाके वेस्ट बंगाल में इससे जाके मिल जाती है। गंगा को क्या कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और गंगा के मिलने से और जमुना के मिलने से जो कंबाइंड स्ट्रीम बनती है, इसका क्या नाम है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और फिर ये बनाती हैं यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। आई होप आपकी सब चीजें याद होंगी, है ना, सब याद होगा। चलिए, तो थोड़ा सा गंगा वाले को तो मैं इरेज ही कर देता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे भी मैं जा सकता हूं, इस डायग्राम पे भी मैं जा सकता हूं। ठीक है, यहां पे भी हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं इसको, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इसलिए मैं आपको ब्लैंक पे ही बना के बताऊंगा। ठीक है, ब्लैंक पे बनाएंगे तो हम लोग ज्यादा मजा कर सकते हैं। देखिए, तो नामचा बरुआ के बाद, नामचा बरुआ के बाद जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो सदर्न टर्न लेती है और अरुणाचल के अंदर एंट्री करती है। अरुणाचल में जिस नाम से ये जानी जाती है उसका नाम है दिहांग, याद रहेगा सबको, दिहांग के नाम से जानी जाती है अरुणाचल के अंदर। अरुणाचल के बाद ये जो है इस पॉइंट पे आसाम में एंटर करती है। आसाम में जहां पे एंटर करती है इस जगह का नाम है सदिया, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सदिया। ठीक है, सदिया में एक रिवर आके मिलती है इसमें यहां से, और इस रिवर का नाम होता है दिबांग, DIBANG। अच्छा, इसको दिहांग भी बोल सकते हैं, इसको आप सियांग भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सियांग भी बोल सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी पहली ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी दिबांग। यहीं पे एक और रिवर जो है आके इसमें मिलती है, यही सदिया के पास में ही, जिसे कहा जाता है लोहित। क्या कहा जाता है, LOHIT, लोहित। चलिए, तो सदिया के बाद यह रिवर आगे बढ़ती है, और यहां पे एक और सिटी आता है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ का DIB लिख देता हूं, याद रहेगा आपको। डिब्रूगढ़ से थोड़ा यह रिवर आगे जाके पड़ती है, यहां पे कहीं
ये इतना ज्यादा इसके अंदर पानी और सेडिमेंट हो जाता है, अपने सेडिमेंट को आगे लेके जा ही नहीं पाती है बेचारी, क्योंकि इतना प्लेन जगह होती है, इतना ज्यादा सेडिमेंट होता है, लोहित का, दिबांग का, इधर उधर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, लेकिन तो यहां पे स्लो हो जाती है। और जब रिवर स्लो हो जाती है तो अपने सेडिमेंट को यहां पे डिपॉजिट कर देती है, और जब वो अपने सेडिमेंट को यहां पे डिपॉजिट करती है तो यहां पे एक छोटा सा आइलैंड बनाती है, छोटा सा आइलैंड, ठीक है, आइलैंड बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है ये। क्या नाम है इस आइलैंड का? इसका नाम है मजूली। भैया वर्ल्ड हेरिटेज है, काफी खतरा है इसको, क्योंकि लगातार इरोजन की वजह से और फ्लडिंग की वजह से मजूली आइलैंड डूबता चला जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो इसको कंजर्व करना हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है, इसको हम लोग करेंगे। यहीं पे नॉर्थ से एक रिवर आके इसमें मिलती है, जिस रिवर का नाम है सुबानसिरी, याद रहेगा, सुबानसिरी। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। साउथ से भी एक और रिवर इसमें आगे मिलती है जिसका नाम है दीखू, दीखू। तो यहां पे एक सिटी पड़ती है जिसका नाम है जोरहट। जोरहट में भी जो है एक रिवर यहां पे आके मिलती है साउथ से, जिसका नाम होता है धनसिरी, धनसिरी, ठीक है। देखिए एक और बहुत छोटी सी रिवर है, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा को मैं बता देता हूं। लोहित के पास से यहीं से एक बिल्कुल छोटी सी स्ट्रीम जो है इसमें आके मिलती है, जिसका नाम होता है बूढ़ी गंगा। ये मैं काट देता हूं, ठीक है। इसका नाम होता है बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, सॉरी, बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्रा, बूढ़ी ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये छोटी सी है, बिल्कुल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थी नहीं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दिखू, और एक हो गया हमारा धनसिरी, ठीक है। धनसिरी से आप थोड़ा सा अब यहां पे देखिए क्या है, देखिए जोरहट के बाद ये तो आगे चली गई, यहां पे एक बहुत खास चीज है यहां पे, वो क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क में हर साल मॉनसून के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लड आती है, क्योंकि यहाँ पे जोरहट के बाद, देखिए जोरहट तक इन्होंने क्या रख, पता है सरकार कितनी तेज है, जोरहट एक इंपॉर्टेंट सिटी है, और क्योंकि जोरहट के अंदर फ्लड ना आए तो इन्होंने रिवर के दोनों तरफ ना बड़े बड़े बैंक्स बना रखे हैं, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें, मोटी मोटी दीवारें बना रखी हैं। लेकिन जैसे जोरहट से आगे ब्रह्मपुत्रा निकलती है तो दीवारें हैं नहीं, और बिकॉज दीवारें हैं नहीं, पीछे से फ्लो बहुत तेज आता है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क डूब जाता है। और वन ऑन राइनो जो इसकी पहचान है भैया, बहुत सारे मारे जाते हैं बेचारे, ये हर साल का काम है, इस बार भी होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तेजपुर, तेजपुर इससे आगे जो है एक सिटी पड़ती है यहीं पे जोरहट से आगे, जिसका नाम है तेजपुर, ठीक है। तेजपुर में जो है एक और रिवर आके यहां पे मिलती है नॉर्थ वाली साइड से, यहां से, जिसका नाम है कामेंग, KAMENG, कामेंग। आपको शायद ये याद रहेगा, ठीक है, कामेंग। कामेंग से आगे थोड़ा आप जाओगे, आपको एक और रिवर मिलेगी, मतलब यहां से आप थोड़ा और आगे जाओगे, तेजपुर से आगे, इसका नाम, जगह का नाम है तेजपुर, TEZ लिख देता हूं, तेजपुर। तेजपुर से आगे थोड़ा आप जाओगे, यहां पे एक रिवर और इसके अंदर मिलती है जिसका नाम है कालांग, KALANG। इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है कोपिली, KOPILE, कोपिली, सेम नाम है, आप वो याद करो या वो याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो यहां से एक और आगे थोड़ा बढ़ती है तो एक और रिवर इसमें आगे मिलती है नॉर्थ वाली साइड से, जिसका नाम होता है मानस, MANAS, मानस, ठीक है। और यहीं पे पाया जाता है मानस के पास में, यहां पे क्या, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है ये, है ना, मानस टाइगर रिजर्व भी है। मानस से थोड़ा जब ये आगे रिवर आगे बढ़ती है तो इसमें कोई छोटी छोटी जो है स्ट्रीम्स आगे मिलती हैं मानस से आगे, ठीक है। तो यहां पे जो इसमें आगे मिलती है इसका बोला जाता है संकोश। क्या बोला जाता है? संकोश, SANKOSH, संकोश। संकोश से थोड़ा सा अगर आप जाके जाओगे, एक और बिल्कुल छोटी सी रिवर जो है इसमें आगे मिलती है जिसका नाम होता है रेडाक। क्या होता है? रेडाक, यहां लिख देता हूं मैं, RAIDAK, रेडाक। रेडाक से आगे एक थोड़ी सी रिवर और भी यहां पे आपको मिलेगी जिसका नाम होता है जल ढाका,
इसका नाम होता है जल ढाका। जल ढाका, जल ढाका से आगे एक और रिवर इसमें आगे मिलती है यहां से, जिसका नाम है तीस्ता, TEESTA, तीस्ता। तीस्ता पहले सिक्किम में से पास होती है, देखिए यहां दिखाता हूं आपको, तीस्ता सिक्किम से पास होती है, फिर वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है, और वेस्ट बंगाल में एंट्री करने के बाद फिर ये यहां से ब्रह्मपुत्रा में यहां मिल जाती है तीस्ता। तो ये है पूरी तीस्ता की कहानी, है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है डैम बना रखा है तीस्ता के ऊपर, वो आप सबको पता है, जिसके लेके झगड़े भी होते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि तीस्ता का पानी हम लोग रोक लेते हैं, और जो बांग्लादेश के अंदर जो राइस कल्टीवेशन होता है उनके लिए बेचारों के लिए पानी मिलता नहीं ऑफ सीजन में, और ऑन सीजन में, और ऑफ सीजन में वहां पे हम लोग एक्स्ट्रा पानी भेज देते हैं, है ना। तो ये पूरे का पूरा खेल है। इसके बाद ये एंट्री कर जाती है वेस्ट बंगाल में, और इधर से गंगा आके इसमें मिलती है। तो ये होगी हमारी पूरी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। देखिए ये है यहां पे सदिया, और जहां पे ये वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है, देखिए सदिया यहां है, और उसके बाद यहां के है वेस्ट बंगाल में एंट्री करती है, जैसे ही यहां पे बांग्लादेश में, यहां पे एक और सिटी है जिसका नाम होता है धुबरी, और ये होता है सदिया। मैंने आपको बोला था सदिया याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सदिया और धुबरी के बीच में ये वाटरवे है, ये है इंडिया का नेशनल वाटरवे नंबर 2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंडिया का नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो कहां है और किस किस के बीच में है, कौन कौन से पॉइंट के बीच में है ना। तो दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू, आई होप यू आंसर। चलिए, तो ये हो गया पूरा खेल। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा फाइनल काम है भैया, वो है मेमोरी, कैसे इसको मेमोराइज कैसे करें, है ना, ट्रिक कैसे बनाएं हम लोग इसका। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं। सुबानसिरी है, सुबानसिरी, फिर आती है हमारी यहाँ पे कामेंग, कामेंग आती है। कामेंग के बाद आती है हमारी मानस, मानस के बाद आती है संकोश, संकोश के बाद आती है रेडाक, रेडाक के बाद आती है जल ढाका, और जल ढाका के बाद आती है तीस्ता, ठीक है। ये होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखिए अब यहां पे आपको कहानी बताता हूं। एक लड़का है जिसका नाम है संतोष, और ये भी आपकी तरह जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है, बहुत मन लगा के पढ़ता है, हमारी क्लासेस भी देखता है, जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी करता है। और इसने जो है एग्जाम दिया हुआ था पिछले साल, और इस साल जो है इसका ऑल इंडिया रैंक कितना आया है, 3, मतलब 3। और जब इसका इतना रैंक आया तो भोकाल बन गया, ये तो स्टार हो गया, सुपरस्टार हो गया, हर तरफ से इसको लोग कांग्रेचुलेट करने के लिए, मतलब इसको शुभकामना देने आए। बस बन गया ट्रिक। ये ट्रिक आपको याद रखना है। संतोष नाम का लड़का है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, 3 रैंक आया है, बहुत मेहनत करता था, लोग इसको शुभकामना दे रहे हैं। बस यही है ट्रिक पूरे का पूरा। तो चलिए देखिए, शुभांश्री से हम लोग लेंगे शुभ, कामेग से हम लोग लेंगे का, मानस से हम लोग लेंगे मना, तो बन गया शुभ कामना, है ना। किसको मिल रही है, संतोष को मिल रही है शुभकामना, क्योंकि इसका रिजल्ट आया है, और रिजल्ट आने के बाद इसका AIR रैंक 3 आया है। तो रिजल्ट, तो री से मैं लूंगा रेडाक, और जल्ट मतलब रिजल्ट, ऐसे होता ना रिजल्ट, तो री और जल्ट, तो यहां से मैं जल्ट से लूंगा इसका जल ढाका। और रैंक कितना आया है, 3 रैंक आया है, मतलब 3 रैंक आया है। बस तीस्ता रिजल्ट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये इसको याद रखना है। री फॉर रेडाक और जल फॉर, तो जल ढाका तो याद रह ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पूरे का पूरा खेल। शुभकामना मिल रही है संतोष को, क्योंकि उसका रिजल्ट आया है और उसका रैंक आया है 3, ऑल इंडिया रैंक 3। प्राउड की बात है, आप लोगों का भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, जैसा मेहनत करोगे। लेकिन अपनी मेहनत को कोऑर्डिनेट रखना है, उसे जो है एक डायरेक्शन में रखना है, डाइवर्ट नहीं करना अपने दिमाग को। बस अगर जिसने देखो, ये जो यूपीएससी का खेल है ना सारा, ये कंसिस्टेंसी का खेल है, ये दिमाग का खेल नहीं है, मेमोरी का खेल नहीं है, कंसिस्टेंसी का खेल है। आपका डेली स्ट्रगल है, और जो इसने इस डेली स्ट्रगल से लड़ाई कर ली, समझ लो उसका काम हो गया। डेली सीखना है आपको, आप बीच में गैप नहीं दे सकते हो।
और यही है सारा यूपीएससी का खेल। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर थ्रू। चलिए अब लग बात करते हैं हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूट, सॉरी राइट बैंक तो हो गया था, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में हम कौन कौन सी लिखेंगे? दिबांग, दिबांग हो गया हमारा, लोहित हो गया, लोहित, फिर हो गया हमारा बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग, फिर हो गया हमारा धनसिरी, और फिर हो गया हमारा कपिली, या फिर क्या लिखा था हम लोगों ने यहां पे? कौ में, है ना। कपिली का दूसरा नाम क्या था? ये आप देख रहे हो, कोपिली और कालिंग दोनों नाम है इसके, आप जो भी मर्जी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोपिली और कौमिक। बस यहां पे भी एक लड़का है, अपने आप को बहुत भोकाली समझता है, भोकाली मतलब दबंग समझता है, और क्योंकि ये खुद दबंग है इसका नाम है लोहित, तो ये नाम हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब रोहित से लोहित को कनेक्ट करेंगे। ये लोहित नाम का एक लड़का है जो काफी दबंग है, और इसको सिनेमा देखना बहुत पसंद है, और सिनेमा में भी ये वही सिनेमा देखता है जो दबंग टाइप का सिनेमा होता है। तो भैया शोले से दबंग कौन सा सिनेमा होगा? शोले में तो सब दबंग है, अमिताभ बच्चन दबंग है, गब्बर भी दबंग है, धर्मेंद्र भी दबंग है, उसमें हीरोइन भी दबंग है, सब दबंग हैं उसके अंदर, और ठाकुर भी दबंग हैं, सब दबंग हैं, ठीक है। और उसमें एक बहुत फेमस कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है धन्नो। भाग धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है ना। धन्नो एक उसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, और धन्नो को पसंद करता है कौन? लोहित, मतलब उसको जानवर अच्छे लगते हैं, बस यही कहानी है। दिबांग यहां से लेंगे हम लोग दबंग, कौन दबंग है? लोहित दबंग है। और जब उसने धन्नो को मिलने गया, वो देखने गया, तो धन्नो बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी। बंदे बहुत पुरानी मूवी है, अब तक तो धन्नो शायद मर भी गई होगी, है ना। तो दबंग लोहित जो है बूढ़ी धन्नो को देखने गया, ठीक, या मिलने गया, उसके दर्शन करने गया, जो भी आपने बोलना है आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिखू है, सॉरी दिखू बीच में रह गया, ठीक है। तो बूढ़ी के बाद हम लोग उसको आज की देखने गया था, तो मेरे वो ध्यान था, ठीक है। दिखू भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दिखू, और फिर लिखेंगे धनसिरी, ठीक है, धनसिरी। तो दबंग लोहित बूढ़ी, बूढ़ी किसको देखने गया? बूढ़ी धन्नो को, बूढ़ी धन्नो, दबंग लोहित, एक मिनट क्या हो रही, दबंग लोहित बूढ़ी धन्नो को, धन्नो, धन्नो को देखने, देखने गया। दबंग लोहित बूढ़ी धन्नो को देखने गया। तो दबंग मतलब दिबांग, लोहित मतलब लोहित, बूढ़ी मतलब बूढ़ी दिहांग, देखने मतलब दिखू, धन्नो मतलब धनसिरी, और को मतलब कोपिली। बस ये सिंपल सा ट्रिक है, यही आपको याद करना है कि नहीं? सिंपल ट्रिक, अच्छा है, सिंपल है। देखिए मैंने इसको ट्रिक से याद नहीं किया था, क्योंकि मैंने इसको इतनी बार डायग्राम में बना लिया था कि मुझे वैसे ही याद हो गया था ये। लेकिन स्टूडेंट को मैं कई साल से इसको पढ़ा रहा हूं, इसी सेम ट्रिक को, और इसी से उन्होंने याद भी रखा है, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व भी होते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रह्मपुत्रा की रिवर्स। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो आती है आपकी सुबानसरी गाती है, कामेग आती है, मानस आकिया, संकोच, रेडाग, जलढाका और तीस्ता। जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसके अंदर आपकी आती है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिखू, धनसिरी, कोपिली, और आपका यहाँ पे मतलब खत्म हो गया। तो बाद में यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर एक दो छोटी छोटी रिवर और आती हैं, उसका कोई ज़्यादा हमारा मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो बस ये है पूरी की पूरी कहानी आपकी इंडस की और ब्रह्मपुत्रा की। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे पेनिनसुलर रिवर को लेके, ठीक है। और क्योंकि हिमालयन रिवर हमारी खत्म हो चुकी है, आगे हम करेंगे पेनिनसुलर रिवर, जिसमें जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सब हम रिवर्स जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सीखते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए, और अपनी सक्सेस को पाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।